Hello student, I am Manisha Chaturvedi. I am from NCMS Jhabua. Today's my topic is class 6 Geography chapter 8 और ये आपका लास्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का. आपका कोर्स फिनिश हो जाएगा, ये चैप्टर होगा. तो लास्ट चैप्टर 8 क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. फर्स्ट आई एम गिविंग इंट्रोडक्शन. तो क्लाइमेट, सीजन्स इन इंडिया, cold weather, hot weather, southwest monsoon season, seasons of retreating monsoon, natural vegetation, tropical rainforest, tropic deciduous forest, thorny bushes, mountain vegetation, mangrove forest, why are forests necessary, and last one is wildlife. वेदर आपको पता है ना, जो मौसम जिसको बोलते हैं चेंज होता रहता है. जैसे अभी मॉर्निंग में बहुत ठंड है, दोपहर में गर्मी, फिर नाइट में फिर क्या होता है, गर्मी हो जाती है, ठंड. तो ये सब मौसम के कारण होता है. तो वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर में वेदर हमेशा डे टू डे चेंज होता रहता है. जैसे आज अपन बोलते हैं अरे कल बहुत गर्मी थी, कल बहुत ठंड थी, तो ये क्या वेदर के कारण होता है. वेदर इंक्लूड चेंजेस इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनशाइन एटसेट्रा. और वेदर में क्या इंक्लूड रहता है, टेम्परेचर रहता है, रेनफॉल रहता है और सनशाइन. वेदर इज नेवर स्टैटिक, मतलब वेदर स्टैटिक मतलब ऑलवेज सेम नहीं रहता वेदर. द स्टैटिक मीन्स ऑलवेज सेम, बट वेदर इज नॉट सेम एवरी टाइम चेंज. ये हमेशा चेंज होता रहता है. डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंसेस है. तो वेदर शॉर्ट टर्म वेरिएशन इन एटमॉस्फेयर. शॉर्ट टर्म वेरिएशन इन एटमॉस्फेयर में वेदर रहता है. वेदर वाज गुड यस्टरडे. अपन बोलते हैं ना अरे कल बहुत अच्छा मौसम था, वेदर वाज गुड यस्टरडे. क्लाइमेट, वेदर कंडीशन ओवर लॉन्ग पीरियड. क्लाइमेट चेंज हैज बिकम अ बर्निंग इशू वर्ल्ड वाइड. कोल्ड वेदर सीजन और विंटर. अब कोल्ड वेदर और विंटर सीजन जिसको बोलते हैं, जैसे दिसंबर से चालू होता स्टार्ट होता है, दिसंबर टू फरवरी तक कोल्ड वेदर रहता है. तो विंटर सीजन दिसंबर टू फरवरी. द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन. और सन इसमें क्या होता है, इस रीजन में सन की रेज डायरेक्टली जमीन पर नहीं आती है. एज ए रिजल्ट द टेम्परेचर आर क्वाइट लो इन नॉर्थन इंडिया. और ये कहाँ पे, नॉर्थन इंडिया में ये वाला वेदर रहता है अधिकतर. एज ए रिजल्ट तो टेम्परेचर आर क्वाइट लो, मतलब टेम्परेचर बहुत कम रहता है. कहीं कहीं तो 0 डिग्री भी रहता है, कहीं कहीं माइनस में भी चला जाता है. तो ये वाला वेदर कहाँ है, नॉर्थ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान. इट्स वेरी कोल्ड प्लेस. और ये कहाँ, बहुत कोल्ड प्लेस पे है. ये सभी आपने देखा जम्मू कश्मीर में अभी बर्फ जमी हुई है, रोड बंद हो रहे हैं, लोग बर्फ हटा रहे हैं, देखा ना आपने न्यूज में. तो ये पूरा एरिया ये कहाँ है, नॉर्थ इंडिया में. ओके. हॉट वेदर आर समर. अब हॉट वेदर या समर मतलब गर्म, बहुत ज्यादा गर्म. आपने देखा होगा गर्मी के सीजन में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है हमको, गर्म हवाएं चलती है ना. तो सनरेज मोर आर लेस डायरेक्टली फॉल इन इंडिया. और पूरी सनरेज पूरे जमीन पर पड़ती है इसमें. टेम्परेचर आर वेरी हाई. टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, कभी 48 हो जाता है, कभी 43 हो जाता है. बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है. हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू. और जब अपन बोलते हैं लू चल रही, गर्म हवाएं जब चलती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, लू. ब्लोज ड्यूरिंग डे टाइम. और ये दिन के समय ये लू चलती है, जिससे हमें बहुत गर्मी होती है. रेनी सीजन और साउथ वेस्ट मानसून. अब रेनी सीजन या साउथ वेस्ट मानसून. दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून. इट मीन्स मानसून विल स्टार्ट. अपन बोलते हैं ना कि अरे मानसून स्टार्ट हो गया. मानसून अपने इंडिया में इसको मानसून बोलते हैं. जब बारिश का सीजन होता है तो इसको मानसून सीजन बोलते हैं. द विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टूवर्ड्स द लैंड. और ये जब मानसून सीजन आता है तो इसमें विंड हवाएं चलती है. तो कहाँ से चलती है, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड, मतलब जमीन पे आती है. और उस समय दे कैरी मॉइस्चर विद देम. और वो अपने साथ क्या लाती है, मॉइस्चर लाती है, नमी, जिसको अपन बोलते हैं ना नमी. When these winds strike the mountain barriers, rainfall occur. और उसके कारण फिर बारिश होती है. तो मानसून किसको बोलते हैं, बारिश के सीजन को. सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, ऑटम सीजन. विंड्स मूव बैक फ्रॉम द mainland to the Bay of Bengal.
और ये फिर जब ये वाला जो सीजन रहता है इसमें विंड जो अभी आई थी मानसून की, तो वो वापस बैक जाती है, मतलब वो वापस अपने जहाँ से आई है वहाँ जाती है। तो वो कहाँ कहाँ होती हुई जाती है, तो तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन, और तमिलनाडु और जो आंध्र प्रदेश है वहाँ बारिश होती हुई जाती है। फिर इन इंडिया मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, इंडिया में टाइप ऑफ क्लाइमेट मानसून है। एडवांटेजेस, एग्रीकल्चर इन इंडिया डिपेंड ऑन रेन, और इंडिया के लोग जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहते हैं और एग्रीकल्चर रेन पे डिपेंड रहता है। गुड मानसून्स मीन एडिक्वेट रेन एंड बाउंटीफुल क्रॉप, और यहाँ पे जब बारिश होती है एग्रीकल्चर में तो क्रॉप्स बहुत अच्छी होती है बारिश के कारण। एडिक्वेट रेन एंड अ ब्यूटीफुल क्रॉप। डिफरेंस इन क्लाइमेट, जैसलमेर, द्रास, मुंबई एंड दिल्ली, और ये वाला क्लाइमेट कहाँ पे रहता है, जैसलमेर, द्रास, मुंबई एंड दिल्ली। नेक्स्ट वन इज नेचुरल वेजिटेशन। वेजिटेशन मीन्स प्लांट, ट्रीज एंड ऑल प्लांट्स, ऑल ट्रीज आर वेजिटेशन। वेजिटेशन मीन्स प्लांट्स, ट्रीज, ग्रास, बुशेस एंड श्रब्स, दे ऑल आर पार्ट ऑफ वेजिटेशन। और ये क्या पार्ट ऑफ वेजिटेशन है? The grass, shrubs and trees which grow on their own without the interference of help from human beings are called natural vegetation। और ये जो ग्रास है, shrubs है एंड bushes, trees वगैरह, ये कुछ कुछ तो अपने आप ही उग जाते हैं। आपने जंगल देखे बड़े बड़े, तो वहाँ पे अपन कोई लगाने नहीं जा रहे, वो अपने आप वेजिटेशन होता है, वहाँ पे अपने आप लग जाते हैं। तो बीइंग्स आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन, इसको अपन नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। जैसे ग्रास आपने देखी, हम नहीं उगाने जाते, अपने आप उग जाती है। श्रब्स, बुशेस, ट्रीज बड़े बड़े, तो ये सब नेचुरल वेजिटेशन है। नेचुरल वेजिटेशन इंक्लूड फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, श्रब्स एंड बुशेस। और नेचुरल वेजिटेशन में क्या है? फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, श्रब्स है एंड बुशेस है। वी सी वेराइटी ऑफ प्लांट्स इन आवर सराउंडिंग, हमने देखा हमारे चारों तरफ प्लांट्स है, अलग अलग वेराइटी के प्लांट्स हैं। There are small plants called bushes, और small plant को हम क्या कहते हैं? bushes, and shrubs like cactus and flowering plants etc। और जो shrubs रहते हैं वो cactus, flowering plant जिसमें गुलाब, गुलमोहर, ये जो बोगनविलिया और ये सभी क्या shrubs वगैरह हैं, cactus है और flowering plants जितने भी हैं वो shrubs में आते हैं। ऑल द वेजिटेशन आर कलेक्टिवली नोन एज द फ्लोरा, और जो जितने भी वेजिटेशन है, जितने भी प्लांट, ट्रीज, ये सब है, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरा। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था, जो माउंटेन पे जो रहते हैं तो फ्लोरा एंड फोना, जो जितने भी एनिमल है उनको फोना बोलते हैं, और प्लांट्स जितने भी है उनको फ्लोरा कहते हैं। देयर आर मेनी ट्रीज विथ मेनी ब्रांचेस एंड लीव्स, और बहुत सारे ट्रीज रहती है, उनकी बहुत सारी ब्रांचेस रहती है, लीव्स रहती है। लाइक नीम, मैंगो, पीपल, शीशम एटसेट्रा। आपने देखा है नीम, पीपल, शीशम, इनकी लीव्स तो देखिए, लेकिन अलग अलग क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अलग अलग लीव्स रहती है। जैसे पहाड़ों पे तो वहाँ बर्फ गिरती तो उसके अकॉर्डिंग ऐसे तिकोनी रहती है, तो बर्फ पूरा नीचे गिर सकती, मतलब क्लाइमेट के अकॉर्डिंग पत्तियां रहती हैं और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वेजिटेशन होता है। Natural vegetation is dependent on different climatic conditions like temperature, rainfall, landform etc। मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड रहता है, रेनफॉल पे डिपेंड रहता है, कैसी जमीन है उसके ऊपर डिपेंड रहता है वेजिटेशन का। तो नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 टाइप, और ये 5 टाइप्स में डिवाइडेड है। जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी बुशेस, डेजर्ट फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये सब क्या है? टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है। तो इनमें अलग अलग टाइप के वेजिटेशन रहते हैं। फर्स्ट अपन पढ़ेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जिसको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। दे आर फाउंड इन द एरिया ऑफ विथ मोर देन 200 सेंटीमीटर, और ये मतलब 200 सेंटीमीटर के रहते हैं एरियाज इनका। They are so dense that sunlight doesn't reach the ground, trees are tall। और इसमें क्या होता है? ये इनकी सनराइज डायरेक्टली जमीन पर नहीं पड़ती है, क्योंकि इनके पेड़ बहुत टॉल रहते हैं, ऊंचे ऊंचे रहते हैं, जिसके कारण उनका शेड, सनराइज नीचे तक नहीं आ पाती। ट्रीज आर टॉल। इन ब्राजील अमेजोन फॉरेस्ट इज एवरग्रीन फॉरेस्ट। इन ब्राजील में जो अमेजोन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट जिसको बोलते हैं, तो अमेजोन में है वो। ब्राजील अमेजोन फॉरेस्ट इज एवरग्रीन फॉरेस्ट।
मेनी स्पीशीज ऑफ ट्रीज आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, और बहुत सारी स्पीशीज इस फॉरेस्ट में पाई जाती है। द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर, और इसमें जो ट्रीज रहती है डिफरेंट टाइप, अलग अलग टाइप्स के टाइम्स पे रहती है ईयर में। हेंस दिस फॉरेस्ट ऑलवेज अपीयर एवरग्रीन, और ये हमेशा एवरग्रीन रहता है क्योंकि यहाँ पे सनराइज बहुत कम आती है, बारिश अच्छे से होती है, जिसको अपन स्पेशल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोल रहे हैं, तो जहाँ बारिश होती ही रहती है। नेक्स्ट वन टॉपिक डेसिडियस फॉरेस्ट मीन्स मानसून फॉरेस्ट। मानसून अपने में अभी बताया था मानसून फॉरेस्ट, मानसून के बारे में। In India, tropical deciduous forests are found in large part of country. These forests are also called monsoon forest, और ये इंडिया के बहुत सारे पार्ट में फैला हुआ है मानसून फॉरेस्ट। ये मानसून फॉरेस्ट दे आर लेस डेंस, और इसमें लेस डेंस होता है। दे आर फाउंड इन द एरिया विथ एनुअल रेनफॉल बिटवीन 100 and 200 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एरियाज कितना फैला हुआ है 100 and 200 सेंटीमीटर तक का। The trees of this forest shed their leaves at a particular time of year. आपने देखा होगा स्प्रिंग सीजन आता है, बसंत ऋतु आती है, जिसमें पत्तियां पूरी झड़ जाती है, तो यहाँ एट ए टाइम पर्टिकुलर टाइम के लिए लीव्स रहती है, फिर झड़ जाती है, फिर नई लीव्स आती हैं। मेन ट्रीज आर साल, टीक, सैंडलवुड, पीपल, नीम, शीशम। और ये इसका एरिया कौन सा है? एमपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। इन दिस एरिया फाउंड दिस फॉरेस्ट, और ये फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाया जाता है? एमपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र में भी ये पाया जाता है एरिया। थॉर्नी फॉरेस्ट, थॉर्नी फॉरेस्ट का मीन से होता है कांटीले। कांटीले पौधे कहाँ होते हैं? जहाँ पानी कम हो। तो पानी कहाँ कम रहता है? रेगिस्तान, डेजर्ट एरिया में वाटर की बहुत कमी रहती है, तो इसमें क्या होता है, प्लांट तो छोटे छोटे रहते हैं, लेकिन इनकी रूट्स जो रहती है वाटर के इसमें पानी की तलाश में अंदर तक बहुत फैली रहती है, लेकिन पेड़ बहुत छोटे रहते हैं इनके। दिस टाइप वेजिटेशन इज फाउंड इन ड्राई एरियाज ऑफ कंट्री, और ये ड्राई एरियाज हमारे देश में जहाँ भी ड्राई एरिया है तो थॉर्नी फॉरेस्ट पाया जाता है। दे आर फाउंड इन एरियाज विथ लेस देन 100 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, और यहाँ पे 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होती है। द लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, इसमें पानी की बहुत कमी रहती है। स्पाइंस जिसको बोलते हैं कटीले पौधे। The trees in this forest are short, और इसमें ट्रीज बहुत छोटी रहती है। दे हैव लॉन्ग रूट, और इनकी लॉन्ग रूट रहती है, मैंने भी बताया ना, पानी की तलाश में वो अंदर तक रूट्स फैलती रहती है। मेन ट्रीज इसमें है कैक्टस, खैर, बबुल, कीकर, और इसमें कौन कौन से मेन ट्रीज है? कैक्टस, खैर, बबुल, कीकर। एरिया मेन एरियाज है राजस्थान, हरियाणा, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट एंड गुजरात। यहाँ पे ये फॉरेस्ट पाया जाता है, थॉर्नी फॉरेस्ट। नेक्स्ट इज माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट आपने देखा होगा पहाड़ों पे भी रहते हैं पेड़ पौधे, और ये तो उसके अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग पहाड़ों पे पाए जाते हैं। दिस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन माउंटेनस एरियाज। वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीशीज इज फाउंड इन द माउंटेन, बहुत सारी स्पीशीज माउंटेन में पाई जाती है। एट द हाइट बिटवीन 1500 मीटर्स एंड 2500 मीटर्स मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर कोनिकल इन शेप, और ये अधिकतर कोनिकल शेप में रहती है, ताकि जब बर्फ गिरती है ना तो वो नीचे अपने आप वो गिर जाती है, उसमें बर्फ अगर जम जाती है तो अपने आप नीचे गिरती है, तो कोनिकल शेप में रहते हैं। दिस ट्रीज आर कॉल्ड कॉनिफेरस इन शेप, इन ट्री को कॉनिफेरस शेप बोलते हैं। मेन ट्रीज है चीर, पाइन, स्प्रूस, सिल्वर फिर, देवदार एटसेट्रा, ये पूरे इसमें पाई जाती है पेड़। एरियाज कौन सा है? स्लोप्स ऑफ हिमालयाज, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये कोल्ड एरिया है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, ट्रीज होती हैं, वेजिटेशन होता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट, जिसको टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं मैंग्रोव, और ये कोस्टल एरिया, मतलब समुद्र के किनारे किनारे जो वाटर रहती है, कोस्टल एरिया में समुद्र के किनारे जो पेड़ पौधे रहते हैं उसको बोलते हैं। तो दिस फॉरेस्ट आर फाउंड मेनली इन कोस्टल एरियाज आर सी एरियाज, जिसको समुद्र का किनारा भी बोलते हैं। दिस फॉरेस्ट कैन सर्वाइव इन सलाइन वाटर, ये नमकीन पानी में भी ये पेड़ पौधे उग जाते हैं, और फ्रेश वाटर में भी
ये लग जाते हैं पेड़ पौधे। मैंग्रोव ट्रीज कैन सर्वाइव इन बोथ फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर, मतलब फ्रेश वाटर में भी लगते हैं और नमकीन पानी में भी ये पेड़ पौधे लग जाते हैं। सुंदरी इज द वेल नोन स्पीशीज ऑफ ट्रीज इन मैंग्रोव फॉरेस्ट, इसके यहाँ पे जो पेड़ का है तो उसको सुंदरी के नाम से जाना जाता है। जो सुंदरबन फॉरेस्ट ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र हैव बीन नेम्ड आफ्टर दिस ट्री सुंदरी, सुंदरबन फॉरेस्ट है जिसको सुंदरबन डेल्टा भी कहा जाता है तो उसके नाम पे सुंदरी ट्रीज पड़ा है। एरियाज हैं सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल एंड नेक्स्ट वन इज अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट वन, व्हाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी। अब फॉरेस्ट जंगलों की जरूरत क्यों रहती है? क्यों रहती है? आपको तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। क्यों रहती है? क्योंकि हमको उनसे ऑक्सीजन मिलती है और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं वो पेड़ों को देते हैं, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस, हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्लांट्स रिलीज करती है ऑक्सीजन वो हम लेते हैं और हम जो रिलीज करते हैं वो पेड़ पौधे लेते हैं। The roots of the plant bind the soil, thus they control soil erosion। जो रूट्स रहती है वो सॉइल को बाइंड करके रखती है ताकि जैसे कोई आंधी तूफान आए तो रोक सकते हैं उनको, सॉइल इरोशन को। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विथ टिम्बर एंड फर्नीचर, फ्यूल वुड, फॉडर, मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स, लेक, हनी, गम एटसेट्रा। फॉरेस्ट हमको क्या क्या देता है? फर्नीचर देता है, फ्यूल वुड देता है जो जलाने में काम आता है, फॉडर जो जानवरों को खिलाने में काम आता है, मेडिसिनल प्लांट जो दवाई की मेडिसिन के काम आता है, लेक बहुत लाख मिलता है, हनी गिव्स, गम मीन्स गोंद, ये सब हमको कहाँ से मिलता है? फॉरेस्ट से। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, और जंगली जानवरों के लिए भी फॉरेस्ट हैबिटेट है, वो लोग वहाँ रहते हैं जानवर लोग। डिस्ट्रॉयड टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज, और हमें ये पेड़ों को आजकल बहुत पेड़ों की कटाई हो रही, चोरी करते हैं लोग, तो ये सब हमको रोकना है। क्यों? क्योंकि हमको फॉरेस्ट कटिंग, रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है। पॉल्यूशन, चेंजिंग क्लाइमेट, अगर फॉरेस्ट में रहेगा तो पॉल्यूशन बढ़ जाएगा तो क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। अभी आपने देखा था 3 महीने लॉकडाउन था तो उसमें पूरा बसें वगैरह सब बंद था तो पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं था, आसमान क्लियर हो गया था, सूरज साफ दिखाई दे रहा था, चांद साफ दिखाई दे रहा था, पूरे रोड पे कहीं भी पॉल्यूशन नहीं था, देखा था ना। Solution, we should plant more trees and protect the exciting ones and make people aware of the importance of trees। हमको बहुत सारे पेड़ लगाना चाहिए। We should plant more trees, मतलब हमको पेड़ बहुत सारे लगाना चाहिए। जैसे आपका बर्थडे रहता है तो आप प्रण कर ले कि हम 5 पेड़ लगाएंगे, तो उससे क्या होगा कि बहुत सारे पेड़ लग जाएंगे, हमारी अर्थ ग्रीन हो जाएगी। We can have special programs like वन महोत्सव and to involve more people in making our earth green। और हम वन महोत्सव चलाएंगे तो चारों तरफ जब इतने सारे लोग मिलके प्लांट लगाएंगे तो हमारी अर्थ ग्रीन हो जाएगी, हरी हो जाएगी, हरी भरी हो जाएगी। वाइल्ड लाइफ, नेक्स्ट वन, वाइल्ड फॉरेस्ट होम टू वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब हमारे यहाँ बहुत सारी वाइल्ड लाइफ है, आपने देखा होगा। Thousands of species of animals and a large variety of reptiles, amphibians, mammals, birds, insects and worms which dwell in forest। हमारे यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट में एनिमल्स हैं जिसमें वैरायटी, रेप्टाइल्स जो रैंक के चलते हैं वो एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड वर्म्स। ओके, द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम ऑफ एशियाटिक लायंस। एशियाटिक लायन कहाँ पाए जाते हैं? गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। एलिफेंट्स एंड वन ऑनर हॉर्न्ड राइनोसोर्स रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ आसाम। आसाम में क्या है? एलिफेंट है एंड वन हॉर्न्ड राइनोसोर्स पाए जाते हैं। Camels and wild asses are found in the Great India Desert and the Run of Kutch respectively। और camels और wild asses कहाँ पाए जाते हैं? Great Indian Desert में। Wild goats, saw, leopards, bears, etc. are found in the Himalaya region। Goats, saw, wild goats, saw, leopards, bears ये कहाँ पाए जाते हैं? हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। इंडिया इज इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ, और इंडिया
में बहुत सारे बर्ड्स भी हैं। कौन कौन से टाइप के? द पीकॉक इज अवर नेशनल बर्ड। पीकॉक क्या है? नेशनल बर्ड। और अदर कॉमन बर्ड्स आर पैरट्स, पिजन्स, मैना, गीज, बुलबुल एंड डक्स। और अदर में ये सब बर्ड्स आती हैं। Birds sanctuaries have been created to give bird their natural habitat। और ये बर्ड्स सेंचुरीज जो बनाते तो उनकी नेचुरल हैबिटाट है। कहीं कहीं देखा होगा आपने, बहुत सारे भरतपुर में आपने देखा बर्ड का पूरा बना हुआ है, एक है बर्ड सेंचुरी जहाँ, तो वहाँ बहुत सारी अलग अलग वेराइटी की बर्ड्स आती हैं। There are several hundred of species of snakes found in India. कोबरा, क्रेत are important among them। बहुत सारे स्नेक्स भी पाए जाते हैं जिसमें कोबरा, क्रेत इम्पोर्टेंट है। स्टेप फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन कैसे करें? तो मैनी नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन सेटअप। और बहुत सारे नेशनल पार्क बनाए गए जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है ताकि उनका प्रोटेक्शन हो सके। आजकल लोग मार मार के खाते हैं, कहीं कहीं उनके सींग जो एहान्स रहते, सींग्स रहते हैं, उनके आइटम अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, उनके दांत के बनाते हैं, उनकी स्किन के बनाए जाते हैं। तो ये अगर हम खरीदना छोड़ दें तो एनिमल्स का प्रोटेक्शन हो जाएगा, है ना। गवर्नमेंट हैज आल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट्स प्रोटेक्ट दिस एनिमल्स। और गवर्नमेंट ने भी ये प्रोजेक्ट टाइगर बनाया, प्रोजेक्ट एलिफेंट बनाया ताकि उनकी सुरक्षा हो सके जानवरों की। वी शुड रिफ्यूज टू बाय थिंग्स मेड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द बॉडीज ऑफ एनिमल्स सच एज देयर बोन्स, हॉर्न्स, फर, स्किन्स एंड फेदर। अगर हम इनके बनी हुई चीज़ें खरीदना छोड़ दें तो हमारे एनिमल्स का प्रोटेक्शन हो सकता है, ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स देखने को मिले और उनकी प्रोटेक्शन हो सकती। अभी लास्ट वन है आपका होमवर्क है, तो ये होमवर्क करना है आपको। इसमें आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन है ब्रीफली। नेक्स्ट वन इज एक टिक द करेक्ट आंसर है, और उसके बाद में ये पूरे क्वेश्चन आंसर, और ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स और ये सब करवाया, तो ये आपको घर पे करना है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। क्लाइमेट पढ़ाया, इंडिया में क्या क्या कौन कौन से फॉरेस्ट रहते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया, तो आपको इसे भी पढ़ना है। और ये अपना ज्योग्राफी का कोर्स यहीं पे कंप्लीट हो गया है और आपको अच्छे से इसको लर्न करना है। ओके, थैंक यू।